नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जबैर। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है मेरठ धर्म परिवर्तन मामले से जुड़ी हुई। दरअसल इस मामले में न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। मेरठ पहुंची है आईबी की टीम, जांच में तेजी लाई गई है। आरोपी अनिल मसीह, मुकेश पास्टर की तलाश जारी है। आरोपी बसंत मसीह की पुलिस को तलाश है। मामले में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरठ धर्म परिवर्तन मामले में जांच तेज कर दी गई है। इस पूरे मामले के आरोपी जो हैं वो रडार पर है आईबी के। इस वक्त की बड़ी खबर, मेरठ पहुंची है आईबी की टीम, जांच में जुटी हुई है। आरोपी अनिल मसीह और मुकेश पास्टर की तलाश की जा रही है। अनिल मसीह और मुकेश पास्टर की तलाश इस वक्त जारी है। आरोपी बसंत मसीह की पुलिस को तलाश है। मामले में अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मेरठ में धर्म परिवर्तन कराया गया था। इस पूरे मामले में न्यूज इंडिया की खबर का असर हुआ है। गौरव हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। गौरव, अब क्या कार्रवाई हो रही है? ये पूरा मामला किस तरीके से सामने आया था, जरा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल कुंदन, अगर बात करें मेरठ में जिस तरीके से ब्रह्मपुरी का एक क्षेत्र है जहां पर तकरीबन 400 से ज्यादा लोगों को धर्मांतरण कर उनको ईसाई में कन्वर्ट कर दिया गया था। और दरअसल जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की पुलिस की तरफ से की जा रही थी तो इसमें बहुत सारे नाम निकल करके सामने आ रहे थे। अभी भी पुलिस ने इस पूरे मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। लगातार उनसे पूछताछ भी की जा रही है। इसके अलावा मेरठ पुलिस ने 6 महिलाओं को उसी कैंप से पकड़ा था। वो लगातार लोगों को जाकर के उनका ब्रेन वॉश करती थी, उनसे भी पूछताछ किया है। हालांकि उसमें से कुछ महिलाओं को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। और इसमें बड़ा असर यह हुआ है न्यूज इंडिया की खबर का, जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट हमने इसमें किया था, जाकर के देखा था उस पूरे बस्ती के अंदर जिस तरीके से ये पूरा एक षड्यंत्र तैयार किया गया था। वहां एक जो 200 गज में चर्च था वो बना लिया गया था। इस पूरी खबर को प्राथमिकता से दिखाने के बाद से अब जो है इसमें प्रशासन हरकत में आया है। और जो खुफिया विभाग की टीम है पिछले 2 दिनों से उस पूरे हिस्से में लगातार डेरा डाले हुए हैं। तमाम जो साक्ष्य और सबूत हैं वो एकत्रित किया जा रहा है, क्योंकि धर्मांतरण का ये मामला उत्तर प्रदेश में हुआ है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। और सरकार लगातार जो है इस ऐसे मामलों पर गंभीरता के साथ निपटती है। और इस पूरे मामले में अगर मैं आपको बताऊं, 2 अहम गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। अगर हम बात करें अनिल पास्टर की, अनिल पास्टर वो व्यक्ति है जो इस पूरे कैंप को संचालित करता था। और मुकेश पास्टर जो कि राजधानी दिल्ली से बैठ करके बड़े पैमाने पर फंडिंग करता था। मेरठ पुलिस इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी से अभी दूर है। हालांकि अगर अनिल पास्टर की गिरफ्तारी इस केस में हो जाती है तो बहुत सारे जो राज हैं वो निकल करके सामने आएंगे। इसके अलावा कल देर रात जो है 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें 70,000 रुपए के लेन देन का मामला निकल करके सामने आ रहा है। यानी कि जो लॉकडाउन का समय था भारत के अंदर, जब कोरोना महामारी आई, उस लॉकडाउन के दरमियान अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुए हैं 70 से 80,000 रुपए। और वो पैसे का उपयोग इस बस्ती में तमाम इन तरीके के धर्मांतरण के कार्यों को करने के लिए किया जा रहा था। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या इस पूरे मामले में एक बड़ा षड्यंत्र तो नहीं है, एक बड़ा नेक्सस तो नहीं लगा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से ये मसला निकल करके सामने आया, सिर्फ 400 लोगों के धर्मांतरण की कहानी नहीं है, ये मामला दिल्ली तक पहुंचा हुआ है। और इस पूरे मामले में फिलहाल अनिल पास्टर की गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। और पुलिस इस पूरे मामले में लगातार जो तलाश है वो तेज कर दी है। अभी का अपडेट यह है कुंदन की उस पूरे हिस्से में जो पुलिस की तैनाती है वो कर दी गई है, ताकि बस्ती के अंदर कोई भी जाकर के उन लोगों को, जो भोले भाले लोग हैं, उनको डरा धमका ना सके। कुंदन। गौरव, इस धर्म परिवर्तन के पूरे मामले में लापरवाही किस स्तर पर हुई, किस आधार पर हुई और किस आधार पर इनका धर्म परिवर्तन कराया गया? क्या इन्हें लालच दिया गया? क्या इन्हें गुमराह किया गया? क्या इनका माइंड वॉश करके किसी झांसे में लेकर के इन 400 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, जिसके आधार पर जांच हो रही है और 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए इस बस्ती की अगर बात करें, बहुत ही जो स्लम एरिया है और खास करके कोरोना काल के बाद जब लॉकडाउन का दौर था भारत के अंदर, तो ऐसे बस्तियों में ये जो ईसाई मिशनरीज थी वो टारगेट करती थी। राशन देने की बात यहां पर निकल करके आ रही है, घर घर वो राशन देते थे। और न्यूज इंडिया के पास एक रजिस्टर बरामद हुआ है जिसमें साफ तौर पर उन परिवारों का नाम लिखा हुआ है जिनको जिनको राशन दिया जाता था। उनके नाम के आगे बाकायदे जो अंगूठे हैं वो लगवाए गए हैं। यानी कि पूरी तरीके से
से जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया है वो राशन देने के बाद से ये पूरा करते थे। उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंट होता था, अनिल पास्टर जो कि उस पूरे एरिया को संचालित करता था, देखरेख करता था, वो दस्तावेज वो दिल्ली भेजता था और दिल्ली से उसको पैसे मिलते थे। पुलिस इस एंगल पर जांच कर रही है। इसके अलावा जो एफआईआर इसमें दर्ज की गई है, उस एफआईआर में भी इस बात का जिक्र किया गया है, क्योंकि हिंदू जागरण मंच के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। यह तकरीबन 3 साल पुराना मामला है और 3 साल से पूरे धर्मांतरण का सिंडिकेट मेरठ के ब्रह्मपुरी के क्षेत्र में चल रहा था। पुलिस लगातार इस पूरे मामले में लापरवाही बरत रही थी, क्योंकि अब तमाम दस्तावेज निकल करके सामने आ चुके हैं। इसके अलावा जो प्रेयर उनको कराया जाता था, बस्ती के लोगों को बुला करके अपने धर्म को छोड़ने की बात की जाती थी, और ये सारी बातें जो हैं वो हमने ऑन कैमरे रिकॉर्ड किया है। उसके बाद से अब जो पुलिस है इस पूरे मामले में लगातार ताबड़तोड़ जो छापेमारी है, गिरफ्तारी है, वो कर रही है। और आज जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं, कभी भी जो मुकेश पास्टर है उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा अनिल पास्टर को मेरठ की जो विशेष टीमें बनाई गई हैं वो लगातार खोजबीन कर रही है, क्योंकि अनिल पास्टर की गिरफ्तारी के बाद से ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि दरअसल ये फंडिंग जो थी वो कहां से होती थी इस पूरे मामले में। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा बता रहे हैं कि इस पूरे मामले का खुलासा जब न्यूज इंडिया ने किया, न्यूज इंडिया पर खबर दिखाई गई प्रमुखता से, तो इस पूरे मामले में उस इलाके में पुलिस की तैनाती की गई और आईबी को सक्रिय किया गया पूरे मामले की जांच पड़ताल के लिए। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। शुक्रिया गौरव इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो न्यूज इंडिया संवाददाता गौरव मिश्रा धर्म परिवर्तन के मामले में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे। 30 अक्टूबर को उन्होंने इस पूरे मामले की पड़ताल की थी। पड़ताल में न्यूज इंडिया को क्या जानकारी मिली, देखिए। राजधानी दिल्ली से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर बड़े पैमाने पर ईसाई करट चल रहा था, और इस बात की जानकारी जब स्थानीय संगठनों को हुई तो उन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए इस बस्ती की तरफ अपना रुख किया। और इस बस्ती की अगर मैं बात करूं, मेरठ में जिस मलिन बस्ती में इस वक्त मैं मौजूद हूं, आप देख सकते हैं चारों तरफ की जो तस्वीरें आपको नजर आएंगी बिल्कुल हैरान परेशान कर देंगी। और ये तस्वीर देख करके आप भी समझ रहे होंगे कि दरअसल धर्मांतरण का ये अड्डा आसानी से क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है। बहुत सारी जो चीज़ें हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो इस बस्ती के अंदर नहीं है, और इसी वजह से इसी चीज़ का फ़ायदा उठा करके तमाम जो ईसाई मिशनरीज़ हैं वो यहाँ पर पहुँचे, और उन्होंने पहुँचने के बाद से इनके गरीबी का फ़ायदा उठाया और बड़े पैमाने पर यहाँ धर्मांतरण हुआ है। फिलहाल जानकारी मिल रही है तकरीबन 400 से ज़्यादा परिवारों को ईसाई बना दिया गया, और ईसाई बनाने के लिए बहुत बड़े प्लान को तैयार किया गया था। और उस प्लान को तैयार करने से पहले लॉकडाउन जब भारत में हुआ तो उसका एक बड़ा सहारा लिया गया, और इस बात को तमाम हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों ने इस बात को कहा है कि देश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुए हैं, और उस धर्मांतरण के पीछे की सबसे बड़ी मजबूरी रही है भारत के अंदर कोरोना काल, यानी कि लॉकडाउन के बाद से तेजी के साथ बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुए हैं। और उसका सबसे बड़ा सबूत मेरठ की ये मलिन बस्ती है।